में IAS 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन 3 एंड 4 को सॉल्व करेंगे। तो पहले क्वेश्चन 4 को सॉल्व करते हैं। इसमें कह रहे हैं कि सरफराज लिमिटेड यूजेस फेयर वैल्यू अकाउंटिंग वेयर एज पॉसिबल एंड हैज एन ऑफिस बिल्डिंग यूज्ड बाय एसएल फॉर एडमिन पर्पसेस। तो सरफराज लिमिटेड जो है अभी तक जो है अपनी प्रॉपर्टी को IAS 16 में रख रहा है, क्योंकि एडमिन पर्पस में यूज कर रहे हैं, तो इसका मतलब है वो IAS 16 अप्लाई कर रहे हैं। On 1st April 12, it had a carrying amount of 20 million and a remaining life of 20 years. 1st October 12 को मतलब अप्रैल से लेके अक्टूबर तक 6 मंथ बाद the property was let to third party and reclassified as an investment property. तो जो पहले IAS 16 वाली प्रॉपर्टी थी उसको रिक्लासिफाइड करके इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में लेके जाना। तो बता रहे हैं कि प्रॉपर्टी की फेयर वैल्यू बताई गई है 23 मिलियन किस डेट पे, जिस डेट पे हमने रिक्लासिफाई करी 1 अक्टूबर 12 पे। और एक और हमें फेयर वैल्यू बताई गई है 23.4 मिलियन की, जो कि 31 मार्च 13 की है। ये तो इररिलेवेंट हो जाएगी, क्योंकि जिस डेट पर रिक्लासिफाइड करते हैं उस डेट की फेयर वैल्यू इंपॉर्टेंट है, रेलिवेंट है हमारे पास। तो बता रहे हैं कि व्हाट इज द करेक्ट ट्रीटमेंट व्हेन द अबव प्रॉपर्टी इज रिक्लासिफाइड एज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। तो इसका ट्रीटमेंट हमने अंडरस्टैंड ये किया था, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में जब भी ट्रांसफर होगा कहाँ से IAS 16 से IAS 40 में, तो उसको कैसे ट्रीट करेंगे। और यहाँ पर फेयर वैल्यू मॉडल यूज हो रहा है। क्वेश्चन में हमें जैसे बताया कि फेयर वैल्यू मॉडल जब भी यूज होगा तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा। सबसे पहले एसेट को हमने रीवैल्यू करना है, जैसे कि IAS 16 में रीवैल्यू करते हैं, और जो भी रिवैल्यूएशन सरप्लस आता है उसको इक्विटी में लेके जाते हैं OCI में, और फिर हमने ट्रांसफर कर देनी है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को उसकी फेयर वैल्यू में। तो इसको सॉल्व करते हैं। हमें बताया था कि 1 अप्रैल 12 को 1 अप्रैल 12 को कॉस्ट दी थी। कॉस्ट उसकी हमें बताइए 20 मिलियन की। फिर उसके बाद 1 अप्रैल 12 को कॉस्ट दी थी 20 मिलियन, रिमेनिंग लाइफ है 20 ईयर्स। और 1 अक्टूबर 12 को प्रॉपर्टी जो है वो हमने थर्ड पार्टी को भेजी, मतलब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में लेके जा रहे। तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में जाने से पहले हम इसको IAS 16 की तरीके से ट्रीट करेंगे, इसको रीवैल्यूड अमाउंट पे इसको लेके जाएंगे, क्योंकि इसकी हमें बताई गई 23 मिलियन। तो नॉर्मल इसको जब हमने IAS 16 में लेके जाना है तो 1 अक्टूबर तक की हमें पहले डेप्रिसिएशन करनी पड़ेगी। कर लेते हैं 20 कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू, यहाँ पे दी भी नहीं है, डिवाइड कराएंगे यूजफुल लाइफ से, तो मल्टीप्लाई करा देंगे 6/12 से। 6 मंथ्स की हमारे पास डेप्रिसिएशन यहाँ पे आ जाएगी। तो इसको डिवाइड कराते हैं 20 से और मल्टीप्लाई कराते हैं 6/12 से। तो 20 माइनस 0.5 किया तो 19.5 की हमारे पास बुक वैल्यू आ गई किस डेट पे, जिस डेट पे हमने इसको ट्रांसफर करना है 1 अक्टूबर 12 पे। अब 1 अक्टूबर 12 पे ही हम ट्रांसफर कर रहे हैं, तो इसकी वर्किंग में हमने सीखा था कि एक लाइन छोड़ के रिवैल्यूड अमाउंट लिखनी है, जो कि है 23 मिलियन की। फेयर वैल्यू है रिवैल्यूड अमाउंट जो भी 23 मिलियन। तो अब हमने देखना है कि कितना डिफरेंस आया। 19.5 वाला एसेट उठ के 23 पे चला गया, तो 3.5 से इंक्रीज हो गया। तो ये इंक्रीज जो है वो रिवैल्यूएशन सरप्लस में लेके जाएंगे, जो कि इक्विटी में जाएगा। तो ये हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया। अब आंसर देखते हैं इसका क्या आएगा। 3.5 मिलियन गेन जा रहे हैं OCI में, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे बता रहे हैं कि 3.5 मिलियन जा रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस में। अभी तक इसको हमने IAS 16 में ट्रीट किया था, तो IAS 16 में ट्रीट होते हुए जो भी रिवैल्यूएशन सरप्लस आता है उसको हम इक्विटी में लेके जाते हैं। तो ऑप्शन 2 इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी और डी की वैसे ही वैल्यू गलत आ रही है रिवैल्यूएशन की, तो इसमें हमारे पास ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन 3 हमारे पास क्या था, कह रहे हैं कि which of the following properties owned by an entity would be classified as investment property। तो investment property इसमें से कौन सी है। A property that had been leased to tenant but which is no longer required and now is being used for resale। तो ये हमारे पास IFRS 5 में जाता है, जो कि नॉन करेंट एसेट हेल्प फॉर सेल है, ये वहाँ जाके ट्रीट हो जाएगा। सेकंड बता रहे हैं लैंड परचेज फॉर इट्स इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल प्लानिंग परमिशन हैज नॉट बीन ऑब्टेन्ड फॉर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ एनी काइंड। तो इसको हम ट्रीट करेंगे IAS 40 में। डी ऑप्शन बता रहे हैं न्यू ऑफिस बिल्डिंग है और वो हेड ऑफिस में यूज हो रही है, तो सिंपल IAS 16 में चले जाएगा। तो बंगलो यूज हो रहा है एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग पर्पज के लिए, तो ये भी सिंपल IAS 16 में चल जाएगा। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डी को
बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।